ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी हथियारों का फैक्ट चेक किया है, लेकिन कैसे? ये खबर आप सुनिए। भारत ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की, उसने कई देशों को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की ताकत, चीन के हथियार और तुर्की का पाक को लेकर प्यार। चीन तकनीक के नाम पर नए हथियारों को इजाद कर पाक को एक मंडी के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी बेकार ही रहे। कोई ना तो सटीक निशाना लगा सका और ना ही भारतीय सटीक निशाने को रोक सका। पेश है ऐसे हथियारों की एक लिस्ट जिसने चीन को एक्सपोज कर दिया है। विंग लूंग 2 से दागी गई AR-1 मिसाइल फुस हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खुद के बचाव और पलटवार के लिए पहली बार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया। पहली बार ही पाक ने चीन से लिए विंग लू 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और इसकी पुष्टि इसी ड्रोन ने फायर किए जाने वाले AR-1 गाइडेड मिसाइल से हुई। ये एक चीनी एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है। सटीक निशाना साधने के लिए पाक ने इस मिसाइल को फायर किया, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इसे भारतीय एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ने ना सिर्फ ट्रैक किया, बल्कि उसे इंटरसेप्ट भी कर लिया। भारतीय एयर डिफेंस को ना भेद पाना उसके दामन में दाग की तरह था। विंग लूंग 2 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कॉपी कहा जाता है। इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये 32 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अब अगला हथियार है सुपरसोनिक CM। 400 AKG मिसाइल का S-400 ने जहां पर शिकार किया। पाकिस्तान ने भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों को निशाना बनाते हुए चीन के सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल भी लॉन्च की। एंटी शिप मिसाइल, जिसे कैरियर किलर के नाम से मशहूर। मजेदार बात तो यह है कि इस मिसाइल को तो भारतीय AEW एंड C रेडार ने उसी वक्त पिक कर लिया था जब JF-17 टेक ऑफ लेने जा रहा था। फ्लाइट पाथ को पहले ही पता लगा लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 के रेडार ने उसे मॉनिटर किया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को भारतीय S-400 को हिट करने के लिए फायर किया गया था, लेकिन S-400 ने ही इसका शिकार कर लिया। फिर आती है PL-15। PL-15 ने भी चीन पाक को निराश किया। PL-15 को दुनिया की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक माना जाता था। जब पाकिस्तान ने अपने JF-17 से इसे भारत की तरफ लॉन्च किया तो उसकी खासियत ने निराश कर दिया। एयर टू एयर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल PL-15, जो कि अमेरिकी AMRAAM AIM-120D को चुनौती देने लगा था, वो इस बैटल में पूरी तरह से फेल हो गया। इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली ये कि ये सटीक निशाने पर हिट ही नहीं कर सकी, और दूसरी ये कि मिड फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते गिर गई। होशियारपुर में इसके अवशेष भी बरामद किए गए हैं, जो कि किसी भी टारगेट को हिट किए बिना ही जमीन पर गिर गया। इस मिसाइल की खासियत गिनाई जाती है कि ये मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग तकनीक का उपयोग करती है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और मिड कोर्स अपडेट्स का इस्तेमाल कर टारगेट की सटीकता को बेहतर बनाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 4 से ज्यादा बताई जाती है।